तो हमने बेटा जब भी ग्राफ बनाना होता है तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ताकि आप किसी भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो कि एक्चुअल में पैरा बोला होता है वो हम बना सकें। अब वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होती है बेटा वाई इंटरसेप्ट, आप कह लो कि ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, दिस सपोज टू बी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, हाँ जी। उसके बाद सेकेंडली है बेटा एक्स इंटरसेप्ट। अक्सर बेटा ये होता है कि आपके पास ग्राफ में ना तो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा होता है ना ही वाई इंटरसेप्ट आ रहा होता है, ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल होती है, लेकिन आपके पास वो केसेस नहीं है। और थर्ड चीज़ हमारे पास होता है बेटा इंपॉर्टेंट वर्टेक्स। अब सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट वेयर एक्स क्या हुआ आपके पास ज़ीरो। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या होता है बेटा, पॉइंट वेयर वाई इज़ ज़ीरो। और वर्टेक्स आपके पास बेटा क्या होता है, वर्टेक्स आपके पास होता है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। अच्छा बेटा, अगर तो हमने ये चीज़ भी सीखी थी, अगर आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो, हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी है ना, तो उस टाइम पे हम बेटा अपना फॉर्मूला यूज़ करते थे जो कि क्या होता था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। सारे इधर देख लें बेटा, इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं बेटा हम होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली वो होती है बेटा जिनकी राइट साइड पे क्या हो, सारी चीज़ें इक्वल्स टू जीरो हो। अगर बेटा वो केस हो तो आपने सिर्फ याद रखना है कि मेरे पास केस कौन सा है और मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्टेक्स फाइंड करूंगा। अगर तो बेटा मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो आ रही है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। सबको समझ लग रही बेटा? अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, आपके पास इक्वेशन इक्वल्स टू एनी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सबको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा जो आपने वर्टेक्स की कंडीशन याद रखनी है वो ये याद करनी है, वाई माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस के। ठीक हो गया? आपने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने, आपको मैं सिखाऊंगा बेटा किस तरह की फॉर्म में बनाते हैं। और इस फॉर्म में बनाने के बाद बेटा जो वर्टेक्स आपके पास होता है वो होता है एच कोमा के। ठीक हो गया? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। उसके बाद बेटा हम चीज़ें आगे लेके चलते हैं, आप लोगों को बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहला पार्ट है बेटा एच एंड के, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। कैन समवन टेल मी इज इट अ होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट? नहीं है बेटा। तो यहाँ पे मैं कभी भी वर्टेक्स का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a करके नहीं लगाऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया बेटा कभी भी आपके पास ग्राफ बनाना हो तो आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बेटा? एक आपके पास एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और उसके बाद आपके पास वर्टेक्स। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ बेटा फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पुट वाई इक्वल टू जीरो। इसी तरह होगा बेटा, वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, नहीं बेटा जीरो एज इट इज फोर अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इज फोर इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इज फोर अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2। सो बेटा वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी जो कि एक्स माइनस 2 एंड देन एक्स प्लस 2। एक दफ़ा बेटा एक्स माइनस 2 को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, और एक दफ़ा हम एक्स प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। बेटा यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, और दूसरे में देखते हैं तो एक्स इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे कितनी चीज़ें चाहिए थी बेटा, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए था और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट चाहिए था, और क्या चाहिए था, वर्टेक्स। मैंने अभी तक क्या चीज़ें फाइंड की हैं बेटा, मैंने अभी तक क्या चीज़ें फाइंड कर ली हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्या चीज़ मैं फाइंड करूंगा, जी बेटा हाँ, फिर स्क्वायर रूट ले लो तभी प्लस माइनस 2 आएगा, वो भी ठीक है। हाँ, दोनों मेथड ठीक है ना, मैं आपको ये भी बता दूं ताकि आपको ये मेथड भी अपने माइंड में रहे कि ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपना माइंड थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉड करो ना। अच्छा, अब इसके बाद बेटा एक्स इंटरसेप्ट के बाद हमने क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। सो हु विल टेल मी बेटा हाउ कैन वी फाइंड फॉर वाई इंटरसेप्ट? For y intercept beta, what do I need to put equals to 0? x equals to 0। अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी, y is equals to x square माइनस 4। y बेटा किसके इक्वल था, x स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल था। x की जगह बेटा आप 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 4, और y इंटरसेप्ट बेटा आपके पास क्या आ गया,
-4। देखो मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली, मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया एक्स इंटरसेप्ट, मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया वाई इंटरसेप्ट। इसके बाद मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है बेटा, मुझे ज़रूरत है वर्टेक्स की। अब वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया बेटा कि किस फॉर्म में आपने अपनी इक्वेशन को लिखना है। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा, यहाँ पर ये इस फॉर्म में आपने अपने वर्टेक्स के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आपने बेटा इस फॉर्म में आपने लिखना है। यहाँ पे बल्कि मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँ, ये थोड़ी सी ये फॉर्म आपकी होती है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ये आपके पास फॉर्म होती है। अब बेटा सारों ने देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसे मैं इस फॉर्म में किस तरह लेकर आऊँगा। सो बेटा हमने अब क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी जो कि क्या है आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। सारे देखिए बेटा, वर्टेक्स के लिए मुझे इसे किस फॉर्म में लेकर आना है, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। देखो स्क्वायर जो है वो सिर्फ x के ऊपर लगा हुआ है ना, खाली x के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं इसे क्या यूं लिख सकता हूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। जीरो की कोई वैल्यू तो नहीं होती ना, बेशक आप उसे ऐड करवाओ या सब्ट्रैक्ट करवाओ। और उसके बाद बेटा +4 जो -4 जो था आपके पास एज इट इज। अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ से अगर मैं इन दो इक्वेशन को कंपेयर करूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, h की वैल्यू क्या आ रही है 0 गुड, और k की वैल्यू क्या आ रही है -4। तो बेटा मेरा जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इस तरह की फॉर्म में होता है h कोमा k। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, h की जगह 0 कोमा माइनस, देखो मैंने ना बेटा इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे देखो x के साथ कोई चीज़ माइनस या प्लस हो रही होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x अकेला लिखा हुआ था। अब मैं खुद से तो कोई वैल्यू यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने क्या लिखा बेटा x माइनस 0 लिख दिया ताकि वो इस फॉर्म में आ सके। नहीं, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ना बेटा आपके पास x वाली टर्म होनी चाहिए थी। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि जितना भी काम आपने करना है वो लीनियर टर्म के साथ करने के। यहाँ पे लीनियर टर्म नजर आ रही नहीं, एक क्वाड्रेटिक टर्म नजर आ रही है और एक कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है। अब बेटा हम आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। यहाँ तक बेटा सबको समझ लग गया। यहाँ पे देख लो, मैं ग्राफ बता देता हूँ आप लोगों को किसका बनना है। अच्छा, हमारे पास बेटा x की क्या वैल्यूज आई थी, 2 और -2 आई थी, तो मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक करके बेटा छोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज हैं। 1 2 -1 -2। बेटा y की वैल्यू कहाँ तक आई थी हमारे पास, -4 तक आई थी, तो यहाँ पे भी -1 -2 -3 और -4। अब बेटा मेरा वर्टेक्स क्या आया था, वर्टेक्स मेरा आया 0 कोमा -4। 0 कोमा -4 बेटा यहीं पर बनता है। तो आपके पास बेटा ग्राफ किसका बनेगा, ये देखो बेटा आपका ग्राफ जो बनेगा कुछ ये आपके पास पूरा ग्राफ बनेगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है। Alright, F part है बेटा again, as I told you बेटा, in order to make the graph, which three things do I need to have? The first one is x intercept, the second one is y intercept, and the third one is vertex. For x intercept बेटा I will put y equals to 0। अब y equals to 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5। देखो ये पूरी टर्म आपके पास नेगेटिव है, उठा के लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा राइट साइड पे पॉजिटिव। और मेक श्योर बेटा सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाला एक साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते फिर। अब बेटा इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट। सो x माइनस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू √5। स्क्वायर और रूट कैंसिल, मेरे पास क्या रह जाएगा x माइनस 4, और बेटा राइट साइड पे रह जाएगा प्लस माइनस √5। एक दफ़ा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव साइन के साथ लेकर चलना पड़ेगा, और एक दफ़ा मुझे इसे नेगेटिव साइन के साथ लेकर चलना पड़ेगा, -√5। अब फर्स्ट आ जाएगा बेटा आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 प्लस √5, और एक दफ़ा जी बेटा आपकी अपनी चॉइस है, बेशक फर्स्ट पहले 4 को लिख लो या उसे लिख लो, 4 माइनस √5। सो कैन समवन प्लीज टेल मी बेटा व्हाट इज 4 प्लस √5? 6.24। And what is 4 minus √5? Sorry, minus 1.76.
अच्छा सो बेटा मैंने यहाँ पर x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, मैंने अब क्या फाइंड करना है बेटा y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट व्हाट डू आई नीड टू पुट इक्वल्स टू 0? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वेयर और आगे प्लस 5। अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या फाइंड सॉरी क्या चीज़ मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है बेटा? x। सो y आ गया आपके पास माइनस 0 माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस 5। 0 माइनस 4 करेंगे बेटा माइनस 4 ही आ जाएगा, प्लस 5 माइनस बेटा क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव 4? बेटा व्हाट इज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव 4? 16 हो जाएगा। और बेटा जो बाहर माइनस था वो एज इट इज आ गया। और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? माइनस 11। x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, लास्टली मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है? वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए बेटा पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन क्या था मेरे पास? y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वेयर और प्लस 5। अच्छा इसे बेटा मैंने कंपैरिजन किससे करवाना होता है? किस इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा? वेरी गुड, x माइनस h का होल स्क्वेयर और प्लस k। कोई बता सकते हैं यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? 4 सिर्फ 4। और देखो माइनस माइनस सेम है ना, तो सिर्फ h की वैल्यू आएगी फिर। और k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू आ गई 5। वेरी गुड। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या बना बेटा? वर्टेक्स हम लिखते हैं h कोमा k में। अच्छा कैन समवन टेल मी बेटा ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे वर्टेक्स के लिए? होमोजीनियस इक्वेशन ना हो, जब इक्वेशन आपके पास इक्वल्स टू 0 ना हो, इक्वल्स टू y हो या इक्वल्स टू एनी कोऑर्डिनेट। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब लास्टली बेटा बहुत इजी हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। जल्दी से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले आऊँ ज़रा, टेम्पलेट में चेंज कर लेता हूँ बेटा, ग्राफ वाला ले आता हूँ। चले आप लोगों ने बेटा जो काम करना है ना, आप लोगों ने अभी बस वो चीज़ें याद रखनी है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा बेटा कोई मुझे बता सकता है x की मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक गई थी? 4 पॉइंट या 6 पॉइंट? तो यहाँ पे देखो ये मैंने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव में जा रहा हूँ। टॉप पे बेटा y की वैल्यू हमारे पास कहाँ तक गई थी मैक्सिमम? y की वैल्यू बेटा मेरे पास कहाँ तक गई थी? 11 तक। तो मैं बेटा क्या कर लेता हूँ, 2 2 का गैप रख लेता हूँ y में। -2 -4 -6 -8 -10 और -12, ऊपर 2 4 6 8 10 12। अब बेटा वैल्यूज में देखता हूँ अपनी। 6.24 बेटा 6.24 देखो कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा आगे हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ले लिया, लेट से ये 6.24 आ गया 3D। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? -1.76। 1.76 बेटा कहाँ पर आएगा? 2 के बिल्कुल नज़दीक, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। उसके बाद बेटा मेरा वर्टेक्स कहाँ पर आ रहा है? वर्टेक्स मेरे पास आ रहा है बच्चों 4 और 5। x 4 है और y क्या है? 5। x 4 कहाँ पे बेटा? देख लेते हैं 1 2 3 4, ये x 4 है, 5 ऊपर जाने तो 1 2 3 4 5। किस पॉइंट पर आ रहा है बेटा? इस पॉइंट पर आ रहा था, इसी पॉइंट पर आ रहे हैं ना? वर्टेक्स यहीं पर आ रहा है बेटा हमारा, देख लो एक दफ़ा। क्या हुआ? x5 है ना, 1 2 3 4 5 और 4, 1 2 3 4 5 4 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पर आना चाहिए बेटा। 4,5 वहाँ पर आएगा। ठीक हो गया बेटा। अब हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो हम कैसा करेंगे बेटा? एक ये थोड़ा सा हम बैक कर लें, एक ये आ गया बेटा और दूसरा ये हमारा आ गया। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। सो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा व्हाट बेसिकली दे आर आस्किंग अस टू डू, द फर्स्ट वन इज इन द फर्स्ट पार्ट बेटा दे आर आस्किंग अस टू फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज करना है एंड देन हमने स्केचिंग करनी है। फैक्टराइज वाला तो बेटा बहुत ही ईजी पार्ट है आप लोगों का। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे बेटा आप लोगों ने जस्ट कॉमन लेना है, क्या आ जाएगा? एक्स आप लोगों ने कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास? एक्स प्लस 3/4। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब हमने जाना है बेटा, हमने किस में जाना है बेटा? अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3/4 x। अभी जैसे हम करते आ रहे हैं बेटा हम उसी तरह कर लेंगे। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए बेटा?
सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट जी बेटा पुट y इक्वल्स टू 0, तो ये y 0 आ गया। यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3/4 एक्स। यहाँ पे बेटा मेरे पास देखो x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x प्लस 3/4 यही रहेगा। एक दफ़ा x को 0 के इक्वल, वेरी गुड, और एक दफ़ा हम करेंगे x प्लस 3/4 को बेटा जी 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3/4। सो बेटा हमने यहाँ पर अपना x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, y इंटरसेप्ट की। सो बेटा फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट व्हाट आई नीड टू पुट इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स। सो बेटा y x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू 0। सो अगेन बेटा बिकॉज ऑफ 0 y किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 0 के ही इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर अब क्या इसे आप परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना सकते हो? yes, बना सकते हो, लेकिन वो देखो वहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास थोड़ा सा लेंथी। अब कोई मुझे बता सकते हैं वर्टेक्स पॉइंट कैसा होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे, बिल्कुल मिडल पॉइंट आता है। मिडल पॉइंट करने के लिए बेटा मैं वर्टेक्स का, अच्छा वर्टेक्स से कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक या दो? दो, एक एक्स और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि बिल्कुल क्या होता है आपके पास सेंटर में आ रहा होता है। सो बेटा ये मैं वर्टेक्स फाइंड करने लगा हूँ। वर्टेक्स से एक और भी आपको बेटा बताया था कि अगर आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने उसे क्या करना होता है, ऐड करके किससे डिवाइड करना होता है, 2 से। तो एक वैल्यू 0 थी और दूसरी वैल्यू थी आपके पास नेगेटिव, नहीं या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। इधर देखने बेटा दोबारा से, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, 3x नहीं है ये, आपने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो एक x वो लिख लिया, और ये जो x1 और x2 आए ना बेटा, बेसिकली x1 और x2 मैंने इन्हें कहा हुआ है, ये x1 और x2, इनका जो मिड पॉइंट होगा वही एक्चुअल में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ना, तो मैंने उन दोनों को क्या करूँ मिड पॉइंट। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस 3/8। अच्छा बेटा ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, कंपोनेंट आया, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा बेटा, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा, हाँ वेरी गुड। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, बॉयज प्लीज टाइम कम है हमारे पास, 3/4 एक्स की जगह बेटा आप जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या है माइनस 3/8, माइनस 3/8 का होल स्क्वेयर प्लस 3/4 माइनस 3/8। इसे जल्दी से हम कर लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/8, 8 टाइम्स 64, और यहाँ पे 3 3 टाइम्स 9, 8 4 टाइम्स 32। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9/64, और ये आ जाएगा 9 2 टाइम्स 18/64। अब हमारे पास बेटा डिनोमिनेटर सेम आ गया, न्यूमिनेटर कम डाउन एज इट इज़। आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 9/64। क्या बेटा ये कहीं से कटिंग हो सकती है, इसकी कहीं से कटिंग हो सकती है? नहीं, 90 टेबल में 64 आते हैं, 63। तो बेटा ये आपके पास जो वर्टेक्स आया है बेटा, वर्टेक्स आपके पास क्या आया माइनस 3/8 और माइनस, अब बेटा इसका ग्राफ आप लोगों ने खुद से करना है। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3D in which we are asking us to draw the graph of y is equals to माइनस एंड देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप लोगों को याद होगा बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी ग्राफ बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 वर्टेक्स, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हो ही हो, नहीं भी हो सकता। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट, सेम बेटा, ज़रूरी नहीं कि उस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट लाजमी हो, नहीं भी हो सकता। ये लिख लें बेटा जी, ताकि आप लोगों को माइंड में रहे, कभी भी ग्राफ के बारे में बात आए तो ये चीज़ें आपके माइंड में रह जानी चाहिए।
अब हम देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मुझे क्या 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, 4 x इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ग्राफ में इक्वेशन में जो हमारे पास थी y की जगह 0, देन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब देखिए बेटा, जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपके पास, x कॉमन नज़र आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x माइनस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफ़ा मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दूँगा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू तो मेरे पास 0 ही आएगी और सेकंड पार्ट से मेरे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है बेटा सबको। x इंटरसेप्ट के बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फाइंड करनी है बेटा, वो क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट व्हाट डू वी नीड टू पुट इक्वल्स टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट we need to put x इक्वल्स टू 0। अब हम अगर देखें बेटा, ग्राफ क्या था, सॉरी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मैं बेटा y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 नहीं बेटा, वो y इंटरसेप्ट आप फाइंड कर रहे हो ना। तो बेटा यहाँ से y किसके इक्वल आ गया आपके पास, 0 के इक्वल। आपने बेटा x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, हमारे पास वर्टेक्स फाइंड करने के मल्टीपल वेज हैं। एक हमारे पास वे था कौन सा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला लगा लो, एक ये वे था। दूसरा वे मैंने आपको बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ये वाला एक तरीका बताया था। तीसरा जो कि बहुत इजी वे है बेटा, वो ये है कि अगर आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा आपके पास, वर्टेक्स का x कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं अगर फाइंड करना चाहूँ वर्टेक्स x कंपोनेंट, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो बेटा वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। डोंट बी कंफ्यूज कि बेटा ये x1 और x2 क्या है, x1 एंड x2 बेसिकली आर द 2 x इंटरसेप्ट वैल्यूज़। ठीक हो गया ना, सबको याद है ना। x1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे सारे देख के बताएं, 0, वेरी गुड। x2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1। गर्ल्स साथ साथ बेटा फॉलो अप कर रही है ना, समझ आ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, x मेरे पास आ जाएगा 1/2 और x आ जाएगा आपके पास फिर 0.5। अच्छा बेटा ये आपके पास x कंपोनेंट है, ठीक है, आपके पास वर्टेक्स का x कंपोनेंट है। कोई बच्चा बता सकते हैं वर्टेक्स और y कंपोनेंट किसका फाइंड करेंगे, नहीं, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, हाँ नहीं, y कंपोनेंट फाइंड करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ x कंपोनेंट के लिए। माइनस बी डिवाइड बाई 2a वाला आप कह रही हैं, जी बेटा उससे भी आप कर सकती हैं। दूसरा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, उससे भी आप कर सकती हैं। तीसरा ये फॉर्मूला भी है, जौन सा आपको ईजी लगे बेटा हम उससे मूव करेंगे। ठीक हो गया। अब वर्टेक्स से x कंपोनेंट निकल गया, वर्टेक्स से y कंपोनेंट के लिए आपने क्या लिखना है बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन था माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, जो आपके पास क्वेश्चन था बेटा, देखें सबको नज़र आ रहा होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। यहाँ पर बेटा x की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे जो कि क्या है, माइनस 0.5 का स्क्वेयर माइनस 0.5। अब देख लेते हैं बेटा आंसर क्या आता है। 0.5 का स्क्वेयर होता है 0.25 माइनस 0.25 में से 0.5 माइनस करेंगे बेटा, मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 0.25।
और माइनस के साथ जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0.25। सो बेटा मुझे वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट भी नज़र आ गया है और मुझे वर्टेक्स का वाई कंपोनेंट भी नज़र आ गया है। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या होगा बेटा, वर्टेक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई। मेरे पास बेटा वर्टेक्स एक्स कंपोनेंट क्या आया है 0.5 और वर्टेक्स का वाई कंपोनेंट क्या आया है 0.25। अब बेटा मैंने सारी चीज़ें अपनी फाइंड आउट कर ली। देखिए मैंने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया, मैंने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया, मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। सो आई बेटा आई एम ऑल सेट टू गो फॉर द ग्राफ। मैं अब इसका क्या करूँगा, सिंपल ग्राफ बना लूँगा। तो हम नेक्स्ट पेज में बेटा ग्राफ का टेम्पलेट ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बेटा हमने ग्राफ का ये बना लिया, यहाँ पर ये बना लिया। देखो बेटा एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं ना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 तक और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है आपके पास 0.25 तक। तो मैं बेटा यहाँ पर ना टू ब्लॉक्स में ना 0.25 का गैप लेकर चला जाता हूँ ताकि मेरा अच्छा सा ग्राफ बन जाए। तो 0.25, फिर नेक्स्ट 2 ब्लॉक के बाद करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा 0.5, फिर 2 ब्लॉक्स लीव करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.75 और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सिंस द नंबर वाज टू स्मॉल तो बेटा इसीलिए मैंने गैप थोड़ा सा रख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पर भी बेटा सेम उसी तरह का आपने प्रोसीजर करना है। नेगेटिव 0.25, फिर यहाँ पे नेगेटिव 0.5, फिर यहाँ पे नेगेटिव 0.75 और फिर बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव 1। इसी तरह बेटा वाई एक्सिस में भी हम कर लेते हैं। वाई एक्सिस में भी ज़्यादा हाँ वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0.25, फिर क्या आएगा आपके पास 0.5, फिर क्या आएगा 0.75 और फिर आएगा आपके पास 1। अब सारे बच्चे देखिए बेटा एक्स इंटरसेप्ट ग्राफ का क्या है 0 और 1। 0 और 1 कहाँ पर आएगा, 0 मतलब यहाँ पर और 1 मतलब यहाँ पर। उसके बाद बेटा वर्टेक्स देखिए हमारा क्या है 0.5 और 0.25। एक्स 0.5 है और वाई 0.25 है। कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर आ रहे हैं सारे बेटा एग्री करते हैं यहीं पर आएगा ना। एक्स 0.5 है और वाई 0.25 है। तो बेटा ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, यूँ ये और इस तरह से बेटा आपका ये। So in this question beta we are basically they are asking us two things. The first one is factorize हमने करना है and then same equation या same expression को हमने क्या करना है sketch करना है। So हमारे पास जो equation है या expression है सॉरी वो हमारे पास है x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। क्या होगा यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है फैक्टराइजेशन के लिए। सम प्रोडक्ट को ही मुझे जस्टिफाई कर सकता है, क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट और यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता था माइनस। सो 3 and 2 आर द ओनली टू वैल्यूज। 3 - 2 गिव्स यू 1, 3 times 2 गिव्स यू 6 एज वेल। सो हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना है और वो ब्रेक किस तरह होगी बेटा 3 और 2 जैसे मैंने आपको बताया। सो 3x माइनस 2x एंड देन माइनस 6, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 3x एज इट इज़ माइनस 2x एज इट इज़ माइनस 6 एज इट इज़। x मैंने ले लिया कॉमन, व्हाट लेफ्ट x प्लस 3, माइनस 2 मैंने ले लिया कॉमन बेटा, व्हाट लेफ्ट x प्लस 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है और x प्लस 3 अगेन से कॉमन आ गया बेटा। रिमेनिंग आप लोगों के पास बच्चों क्या रह गया x माइनस 2। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट इन विच वी वर आस्किंग टू फैक्टराइज। तो बेटा हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। पहली चीज़ सबको समझ लगी बेटा, बहुत इजी चीज़ें हैं, सबको टॉपिक ये कंप्लीट आता है। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा इसको हमने क्या करना है अब स्केच करना है। स्केच का मतलब ग्राफ बनाने के लिए अभी मैंने बताया था बेटा कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वर्टेक्स, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। वेरी गुड। सो वाई मेरे पास किसकी इक्वल है, वाई देखो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। अब कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, नहीं, जो मैंने बेटा फैक्टराइज किया है। वेरी गुड अली। हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2,
क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं ना। अच्छा बेटा मुझे यहाँ पे क्या दो चीज़ें चाहिए, एक एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई को मुझे पुट करना पड़ेगा 0 के इक्वल। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे वाई को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और फिर x माइनस 2। बेटा ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया तो नीचे चला जाऊँ? गर्ल्स ऊपर वाली चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। मैं हाफ पेज नीचे जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ से एक दफ़ा x प्लस 3 को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, और बेटा दूसरी दफ़ा आप किसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करने। यहाँ से बेटा हमारे पास x इसके इक्वल आ जाएगा -3, और यहाँ से फिर बेटा x हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसके बाद बेटा y इंटरसेप्ट डिफाइन करना है ना मैंने, तो y आई एन टी का मतलब बेटा ये y इंटरसेप्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 0। क्या चीज़ बेटा, यहाँ से नहीं समझ आ रहा कुछ? अच्छा अब बेटा इक्वेशन आपके पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड x माइनस 2। बेटा अब नीचे कर दूँ गर्ल्स? चलें अब बेटा मुझे x इंटरसेप्ट के लिए y 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर रहे हैं, तो x को 0 के इक्वल आपने पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 3 और 0 माइनस 2। 0 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा जी बेटा, -3 नहीं बेटा, -3 और +2 कहाँ से आए, ये मिल गया बेटा मुझे अपना x इंटरसेप्ट भी मिल गया, मुझे अपना y इंटरसेप्ट भी मिल गया। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, इसके बाद मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, वर्टेक्स। वर्टेक्स में किस तरह फाइंड करूँगा बेटा, वर्टेक्स से x कंपोनेंट पहले हम फाइंड करते हैं। वेरी गुड, वर्टेक्स x कंपोनेंट। कोई बताएगा बेटा वर्टेक्स एक्स कंपोनेंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 2। अब कोई मुझे बता सकता है x1 और x2 बेसिकली होते क्या हैं, x की जो इंटरसेप्ट है जो कि -3 और क्या है 2, सो -3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा -1/2, और बेटा -1/2 आपके पास होता है -0.5। अब कोई बता सकता है मुझे वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, 4 y कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स। बेटा उसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स और y कंपोनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, नहीं x की जगह क्या पुट कर देंगे, वेरी गुड। हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, y इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। x की जगह बेटा मैं क्या पुट कर दूंगा, उसकी वैल्यू जो कि -0.5 का स्क्वेयर देन प्लस -0.5 एंड देन -6। 0.5 का होल स्क्वेयर हो जाएगा 0.25 देन -0.5 -6। अब ये हम देख लेते हैं बेटा किसके इक्वल आ रहा है, -6.25 0.25 0.5 और ये -6.25। अब बेटा जो वर्टेक्स हमारे पास होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते थे x और y। यहाँ पे आपने बस लिख देना है वर्टेक्स का x कंपोनेंट क्या है -0.5 और वर्टेक्स का y कंपोनेंट क्या है 6.25। जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन सारे कर लें, फिर हम इसके ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ऑलराइट बेटा, अब अगर हम ग्राफ की तरफ देखते हैं तो हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, आपके पास 3 तक जा रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 3 ब्लॉक्स को 1 1 कंसिडर कर लेता हूँ। 1 2 3, ये देखें 1 ब्लॉक आ गया, ये 1, फिर 1 2 3,
ये 2 आ गया, फिर 1 2 3 ये आपके पास 3 आ गया। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी बेटा 1 2 3 ये -1, फिर 1 2 3 ये -2, 1 2 3 ये -3। अब देखें y की जो वैल्यूज़ हैं बेटा वो काफ़ी बिग आ रही हैं, डेट इज़ 6 तक आ रही हैं। तो मैं 2 ब्लॉक्स को बेटा 1 कंसिडर कर लेता हूँ। ये आ गया आपके पास 1, माइनस में भी बनाएंगे ना बेटा, नेगेटिव y एक्सिस में भी बनाएंगे, पॉजिटिव में भी बनाएंगे और नेगेटिव में भी बनाएंगे, ठीक है। 4 5 6 और यहाँ तक मैंने कर लिया इसे 7। ये वाली आपके पास देखते हूँ आ ही जाएंगी शायद, -1 -2 -3 -4। ग्राफ बेटा छोटा बन जाएगा, 2 1 1 का ही हम रख लेते हैं, फिर ग्राफ मेरा छोटा बन रहा है। 1 1 को ही बेटा हम रखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऊपर वाले भी ठीक कर लेते हैं बेटा, 1 1 का ही रख लेते हैं, स्पेस हमारे पास कम है। तो ऊपर ही बेटा 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले देख लो बेटा एक्स के एक्स इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं, -3 और 2। ये आ गया -3 और ये आ गया आपके पास 2। उसके बाद सेकेंडली जो आपने देखना है बेटा वो वर्टेक्स देखना है, -0.5 और -6.25। -0.5 बेटा समवेयर इन द मिडल लाई करेगा, -0.5 यहाँ पर लेट से आ रहा होगा -0.5, और 6.25 आ रहा है बेटा, 6.25 6 से थोड़ा सा आगे बेटा ये आपके पास क्या आ गया, वर्टेक्स। अब बेटा जस्ट आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ये आ गया और जी ये आ गया, और बेटा यहाँ से आपने ये आपके पास बेटा ग्राफ इसका भी कंप्लीट हो गया। सारे यहाँ पे देख लें बेटा। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली वी आर गिवन विद एन इक्वेशन और दे आर आस्किंग अस टू राइट द इक्वेशन इन द गिवन फॉर्म। अब सबको एक चीज़ नज़र आ रही होगी बेटा, बाहर माइनस का साइन क्या आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है बाहर माइनस का साइन क्या लिया हुआ है उसने, कॉमन। तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन से माइनस का साइन मैंने, इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, x² -7x -15। अच्छा जी बेटा बस इधर देख लें प्लीज़, मैंने माइनस का साइन कॉमन लेना है तो क्या रह जाएगा, x² + 7x और +15। नहीं कुछ लेकर नहीं जाना बेटा, क्योंकि उन्होंने माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है ना, इसीलिए। अच्छा सेकेंडली बेटा वो आपको कहा जा रहा है कि आपने इसे परफेक्ट स्क्वायर में भी बनाना है। ये देखो सबको नज़र आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, x + p का होल स्क्वायर, सबको नज़र आ रहा है बेटा। अच्छा स्क्वायर हमने कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, जो लीनियर टर्म होती थी उसे किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1/2। 1/2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अच्छा इस 3.5 का स्क्वायर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस और फिर माइनस, तो x² + 7x प्लस, सॉरी ये जो x बेटा ये माइनस बाहर है, x² + 7x प्लस 3.5 का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और फिर 3.5 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, और बेटा जो ये +15 था उसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं बेटा ये 3 टर्म्स मिलके क्या बनाएंगी, बेटा जो ये 3 टर्म्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगी, x + 3.5 गुड, ये बनाएंगी x + 3.5 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं।
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं बेटा? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने बेटा 3.5 का स्क्वायर ओपन करना है। क्या करना है आपने? 3.5 का स्क्वायर ओपन। 3.5 का स्क्वायर ओपन करें सारे। 12.25 क्या आ रहा है? 12. और 7 बेटा प्लस 15 जो लिखा हुआ था वो आपके पास एज इट इज़। अच्छा, 15 माइनस 12.25 करेंगे, मेरे पास आ रहे बेटा 0.75। x प्लस 3.5 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 2.75। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन में आ जाए बेटा। ये जो q था ये बाहर लिखा हुआ है ना, ये अलग से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस q को, इस वाली वैल्यू को देखो, ये माइनस के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये देखो मैं इसे इस तरह लिखूँगा, माइनस x प्लस 3.5 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा बेटा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.75। बेटा ये हमें जिस फॉर्म में कहा गया था उस फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, ये भी हमने लिख दिया या नहीं लिखा? देखो उन्होंने हमें कहा हुआ था, बल्कि यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद कहा गया बेटा आपने इसका क्या फाइंड करना है? ग्राफ ड्रॉ करके देना है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बेटा सेकंड पार्ट हमने इसका क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करके देना है। अगेन ग्राफ फाइंड करने के लिए बेटा मुझे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? 3। सबसे पहले बेटा मैं इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं इसका क्या फाइंड कर लेता हूँ? y इंटरसेप्ट के लिए बेटा मुझे क्या पुट करना होगा? 0 के इक्वल पुट x इज इक्वल्स टू 0। सो y, ये स्क्वायर था ना बेटा, इसलिए वो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है? कौन सा वाला? वो बाहर ही रहेगा ना, अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, तो बाहर ही रखेंगे हम उसे। लेकिन 2.75 के साथ कोई स्क्वायर वगैरह तो नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है? अच्छा, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करना है। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 0 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.75। मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा, राइट साइड पे इसका रिमेनिंग पार्ट। अच्छा बेटा 0.0 प्लस 3.5 हम करेंगे 3.5 ही आएगा। 3.5 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 12.25, और बाहर जो नेगेटिव साइन था बेटा वो आपके पास एज इट इज़ ही आएगा, और आगे आपके पास आ गया माइनस 2.75। तो y की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास नेगेटिव 2 आपके पास आ गई बेटा y की वैल्यू नेगेटिव 15। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। y इंटरसेप्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? y इंटरसेप्ट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट बेटा मुझे क्या 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा? y को 0 के इक्वल। सो मेरे पास जो बेटा क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था? ये लिखा हुआ था y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3.5 का होल स्क्वायर और माइनस 2.75। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? क्या हुआ? अब y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, x इंटरसेप्ट हम फाइंड कर रहे हैं तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? माइनस x प्लस 3.5 का होल स्क्वायर और नेगेटिव 2.75। बेटा यहाँ तक सारे बच्चे कंप्लीट करें ज़रा।